जहां पे बेविचारी होता है, जहां पे नर्तकी होते हैं, उस स्थान को उसने 4 जगह को प्राप्त किया। एक बार एक दादाजी थे और दादाजी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके चौथे दिन का कथा सुने थे। सब पे नजर पड़ी रहती है हमारी। तो दादाजी को देखा क्या कि दादाजी ने कथा सुना, राजा परीक्षित की कथा सुन रहे थे और सुबह में एक बगीचे में जा करके पत्ते खेल रहे थे, पत्ता ताश। जब सुबह की बेला में जब करीबन 9-10 का समय था, उसकी पहर में जब वहां पे देखा गया तो दादाजी से प्रश्न किया गया, दादाजी ये क्या कर रहे हैं? वो तो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका नाती भी था। एक छोटा सा गोद में लिए हुए बैठे थे, उनके पैर पे बैठा था, एक पत्ते दिख रहे थे। प्रश्न किया गया, दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी ने बोला कि मैं टाइम पास कर रहा हूं। दादाजी ने बोला कि मैं टाइम पास कर रहा हूं। तो दादाजी के टाइम पास करने का स्थान था पत्ते खेलना। आपने तो उन्होंने तो पूरा जीवन 60 साल का जीवन यूं ही गवा दिया और उसके साथ उनका पोता भी था, नाती भी था और नाती का भविष्य अंधकार कर रहे हैं। बड़ा होगा तो ऐसा संस्कार कहाँ जाएगा? उस नाती का संस्कार कहाँ जाएगा? वो भी यही सोचेगा कि मेरे दादाजी ऐसे हैं तो हम भी ऐसे रहेंगे। तो संस्कार कहाँ मिला? तो जिसके घर पे अगर पत्ते हो रहे हैं तो पत्ते को परित्याग कर दिया जाए, क्योंकि पत्ता ही कौरव और पांडव का विनाश का कारण हुआ। ताश ही, जुआ ही कौरव का अंत हुआ। अगर जुआ नहीं होता तो कौरव का अंत नहीं होता। पासे नहीं खेले गए होते थे, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता था और दुशासन चीरहरण नहीं करता था। पत्ता ही था और जुआ ही था जो कलयुग का आगमन था। तो जुआ कितना बड़ा अवगुणी चीज है। समझिए कि पूरे घर नहीं, वो आपका घर नहीं, पूरे घर कोई सत्यानाश नहीं, नाश नहीं, सत्यानाश कर देता है। ऐसे दादाजी को वृंदावन में बैठा दीजिए और प्रभु के नाम का भजन कराते रहिए और उनका टाइम पास उस वृंदावन होता रहेगा। उसके बाद बारी आती है क्या? दारू, शराब, मदिरा का सेवन कौन कौन करता है? मदिरा का सेवन कौन कौन करता है? देखिए, मदिरा सबसे बड़ा अनर्थ का कारण है। पति पत्नी